हेलो फ्रेंड्स। बिहार दरोगा में 1800 सीट जल्द ही आने वाली है, परंतु उसके पहले ही आपको यूपी दरोगा की भर्ती आ चुकी है और ये अचानक से आई है। देख लेते हैं स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कि ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, इसमें एज रिलैक्सेशंस क्या है और क्वालिफ़िकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए। टोटल यूपी पुलिस को 4 पदों के लिए अधियाचना प्राप्त हुई हैं। पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुलिस पुरुष या महिला दोनों के लिए। प्लाटून कमांडर पीएसी ये पुरुष के लिए, और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए है। तीसरा है आपका प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए, और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी। ठीक है, ये जितने भी पद होंगे आपके वो लेवल 6 के पद होंगे। लेवल 6 के ये सारे पद हैं, यहाँ पर आपका दे दिया गया पे बैंड और ग्रेड पे। श्रेणीवार कितना कितना आपका पद है, स्पेशली मैं बिहार के लिए के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा कि वो कितने पद पे वहाँ फाइट कर सकते हैं, कितने पदों के लिए वो अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष या महिला के लिए जो आई है वो 4242 है, परंतु अनारक्षित अनरिजर्व के लिए ये 1705 है। इस 1705 पे बिहार के पुरुष या महिला वर्ग दोनों फाइट कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। दूसरा आपका हो गया प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस। ये केवल पुरुष मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 135 है, जबकि अनरिजर्व में 56 सीट दिया गया है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, मतलब बिहार के मेल कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरा आपका हो गया प्लाटून कमांडर केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 60 हैं, जबकि अनरिजर्व्ड के लिए 25 है। इसमें भी मेल कैंडिडेट्स को इसमें बिहार के स्पेशली फ़ायदा है, वो 25 सीट पर फाइट कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। चौथा है आपका महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसमें नंबर ऑफ सीट्स है 106, और अनरिजर्व के लिए इसमें 47 सीट है। फ्रेंड, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स फ्रेंड्स मेल के लिए हो जाएंगे आपका 1786, जबकि फीमेल के लिए आपके हो जाएंगे 1752। मतलब ये जो दरोगा की वैकेंसी आई है इसमें लगभग मेल और फीमेल के लिए दोनों के अनरिजर्व में जो सीट्स हैं उसमें दोनों फाइट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड जो सीट्स हैं जो मेल के लिए सिर्फ होंगी और फीमेल के लिए होंगी, टोटल मिलाकर आपको मेल के लिए हो गए 1786 और फीमेल के लिए हो जाते हैं 1752। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी आवेदन की तिथि आपकी क्या है। आवेदन की तिथि आज से स्टार्ट है और 12/8/2025, और इसकी अंतिम तिथि होगी आपकी 11 सितंबर 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की आज ही से स्टार्ट है और 11/9/2025 को ये ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए आपको जैसे कि बीपीएससी में आपका ओटीआर जनरेट होता है, सेम प्रोसेस आपका इसमें किया गया। पहले आपको ओटीआर अपना जनरेट करवाना होगा, देन उसके बाद आप जो भी ओटीआर के बेसिस पे आवेदन होगा वो आपको करना होगा। दूसरी चीज़ इसमें हम लोग को देखना है कि जो भी एग्जामिनेशन में आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होगा। मतलब आप किस पद को पहले अपना अनिवार्य समझते हैं, किसको एसेंशियल समझते हैं, उसके अनुसार आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा और इसमें बाद में कोई भी बदलाव नहीं होगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगी।
तो इस पर अपने जो भी आप पद अपना दीजिएगा उस पर एक बार अच्छे से सोच लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आवेदन शुल्क जो होगा, क्योंकि आप बिहार के कैंडिडेट्स हैं तो बिहार के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका कंप्लीट जो भी अमाउंट लगेगा वो 500 रुपीज़ लगेगा। जबकि अनुसूचित वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको उनके सामान्य और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है, और एसटी एससी के लिए आपका 400 रुपया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता अगर आपके पास है, मीन्स आपका के पास कोई भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट किसी में है तो। इसमें एक बात कही गई है कि जो भी कैंडिडेट्स, जैसा कि बिहार में भी होता है कि आप पास्ड हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग पर नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ भी सेम चीज़ क्या है गया है कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट से ग्रेजुएशन आपका फाइनल ईयर है और तो आप अप्लाई इसको नहीं कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से आने से लेकर 12 इस नोटिफिकेशन के बंद होने तक में अगर आपका फाइनल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर फाइनल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपका एग्जामिनेशंस पर नहीं होता है, आपका जो सर्टिफिकेट का डेट होता है उसके बेसिस पर किया जाता है। याद रखिएगा, जो भी सर्टिफिकेट का डेट होगा आपका उस पर ये निर्भर करती है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। अब इसमें हम लोग एज की बात कर लेते हैं, कितने उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के लिए 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जबकि ये एज बिहार में मिनिमम एज आपका 20 साल होता है, और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, कम से कम मैक्सिमम आपका 28 वर्ष की बात की गई है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पहले ही हुआ हो, तथा अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पहले नहीं हुआ हो तथा 1/7/2014 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस डेट के अंदर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। इसके साथ ही आपको श्रेणीवार आपको एज में छूट भी दी गई है। सामान्य श्रेणी में आपको 3 वर्ष मतलब 28 + 3 31 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति में 5 + 3 का रिलैक्सेशन दिया गया है, जनजाति में 5 + 3 का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 31 साल तक की आयु को में हैं तो आप ये अभी अप्लाई कर सकते हैं, और एक अच्छा मौका है कि आपके कंधों पर डबल स्टार लग सकता है, चाहे वो बिहार में हो या यूपी में हो। आप के लिए ये एक अच्छी पोस्ट है। जनरल में आप फाइट कर सकते हैं अगर बिहार के निवासी हैं तो। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा जो कि 400 अंकों का होगा, और वो एमसीक्यू होंगे। इसमें 4 सेक्शंस होंगी आपकी, सामान्य हिंदी, संविधान, मूल विधि, आपकी लॉ की भी कुछ होगी, बेसिक लॉ, और सामान्य ज्ञान हो जाएंगी। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रीजनिंग का सेक्शन होगा, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ये टोटल 40 क्वेश्चन के होंगे, और पर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा, मतलब 100 मार्क्स का। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा जिसमें 160 प्रश्न होंगे, 40-40 4 सेक्शंस में बटे हुए, और ये पर क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा। आपको इसी 2 घंटे में आपको अपना एग्जामिनेशन देना है, और किसी भी प्रकार की आपकी मेंस की एग्जामिनेशन नहीं होगी। एक रिटेन एग्जामिनेशन पर आप ये फॉर्म अप्लाई ये नौकरी पा सकते हैं। रिटेन एग्जामिनेशन प्लस आपका फिजिकल
एफिशिएंसी टेस्ट जो कि आपका रनिंग होता है। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट में अगर आप चुने जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। जबकि बिहार दरोगा में ऐसा नहीं है, आपको बिहार दरोगा में 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी होंगी, प्री प्लस मेंस। देन उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब दौड़ में भाग लेना होगा, और दूसरे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भाग लेना होता है। तो एक तौर पर बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी दौड़ और बिहार दरोगा की दौड़ में थोड़ी अंतर है, बहुत अंतर है। एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं हम। पुरुषों के लिए ये दौड़ आपकी 4.5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में आपको पूरा करना है। जीडी में जो होता है, जो भी एसएससी के जीडी होते हैं, उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी होकर करनी होती है, जबकि यहाँ आपको 4.5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। 4.8 4.5 किलोमीटर नहीं, 4.48 मीटर 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है 28 मिनट में। जबकि महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए आपकी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूर्ण करनी है। दोस्तों, तो एक अच्छी वैकेंसी आई है। टोटल आपके पद हो जाएंगे 1786 मेल्स के लिए, प्लस फीमेल्स के लिए आपकी हो जाएंगी 1752 पद, और डबल स्टार आपको शोल्डर्स पे मिलेगा। एक अच्छी नौकरी है। अब बिहार में भी आपकी जल्द ही आने वाली 1800 से ऊपर पोस्ट, तो दोनों एक अगर पैरेलली चलते हैं तो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। क्योंकि अब यूपी में भी कुछ समय बाद इलेक्शंस होंगे ही, उसके पहले ये इसको कंप्लीट करवाने की योजना होंगी ताकि वोट मिले। तो डेफिनेटली आप लोग इस पर ध्यान दें और अप्लाई ज़रूर करें। सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।